हेलो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी प्रिया एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ एक्सेल लर्निंग, जिसमें वी आर बेसिकली फोकसिंग ताकि हम टारगेट कर सकें आपके यूपीएससी को। सो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैं कोशिश करूँगा आपको इस वीडियोज़ में प्रोवाइड करने के लिए। वो सिर्फ आपके यूपीएससी के लिए नहीं, बाकी और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं आप स्टेट पीएससीज़ को ले सकते हैं, डिफरेंट एसएससीज़ एग्ज़ाम को ले सकते हैं, या और भी जो आपके वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो बेसिक मैं आपको बता दूँ, आई एम प्रिया, आई एम एन एजुकेटर एट एन अकेडमी। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है अकेडमी पे जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। डेली वोकैब्स का सेशन आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। बहुत सारे जो डेली करंट न्यूज़ होती है, ठीक है, उसका इलाबोरेट एक्सपेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आप पीवीटीजीज़ की बात करेंगे, आपके जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं उनकी बात करेंगे, या फिर आप जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है, एरियल सीडिंग आपका न्यूज़ में था। तो ऐसे जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सब आपको यूट्यूब पे एज ए वीडियोज़ दिख जाएंगे अगर आप मेरा चैनल विजिट करते हैं। तो आप डेली हिंदू एनालिसिस आप देख सकते हैं अकेडमी पे। एनसीईआरटी समरीज है, इंपॉर्टेंट करंट प्लेसेस हैं, वीकली क्विजेज, इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट जो आपका होता है न्यूज़ का, वो सारी की चीज़ें अगर आप चाहते हो तो आपको अकेडमी पे देखने को मिल जाएंगी। दिस इज़ माई प्रोफाइल, जो बेसिक आप अकेडमी पे देख सकते हैं। ठीक है, आई टीच इन यूपीएससी सीएससी कैटेगरी। सो अगर आप चाहते हैं वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज लाइव क्लासेस का ये फीचर होता है वहाँ पर कि आप बहुत ईजिली डाउट क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको क्वेश्चन अटैच करने का भी पोर्शन आता है। ठीक, बहुत ईजिली आपके डाउट्स आपको पता लग जाएंगे, आपके क्वेश्चन पे ही वी वुड आंसर एवरीथिंग। सो इफ़ यू वांट आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, मेरी क्लास को देख सकते हैं ना। अगर बात करूँगी मैं वोकैबुलरी की, तो आई हैड स्टार्टेड द डेली वोकैबुलरी, बिकॉज हिंदू की जो डेली वोकैबुलरी होती है, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे एग्जाम में वो वोकैबुलरी एज इट इज़ पूछ ली जाती है। ठीक, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में हिंदू को पढ़ना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीसीएससी सीसैट एग्जामिनेशन की बात करेंगे, स्टेट पीएससीज, अदर एसएससीज एग्जामिनेशंस, या अगर आप सिंपली अपनी वोकैब की नॉलेज को बढ़ाना भी चाहते हैं तो भी आपके लिए सेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है ना। स्टार्टिंग विद बेसिकली अगर बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला वर्ड जो आपका 3 सितंबर 2020 का है, दैट इज़ होपलेस। ये एडजेक्टिव, ठीक है, होपलेस बेसिक क्या होता है, आपका एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निराशाजनक, डिसअपियरिंग। मतलब आपके पास कोई भी आशा नहीं है, आपके पास कोई होप नहीं कि कोई चीज़ अच्छी होगी, कैसे भी होगी। ठीक, वो बेसिकली निराशाजनक जो सिचुएशन होती है, दैट इज होपलेस। सिनोनिम इसका होता है डेस्परेट या डिजेक्टेड। ठीक है, आप पूरी तरीके से आपको कोई भी उम्मीद नहीं है किसी भी चीज़ से, दैट इज आप होपलेस हो चुके हैं। इसका एंटोनिम हो जाता है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, सो एक तरीके से इसका एक और वर्ड हो सकता है, दैट इज पेसिमिस्टिक। ठीक है, मतलब आप पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे नेगेटिव विचारों से भर गए हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं आपके अंदर, तो यू आर होपलेस। सेंटेंस की बात करते हैं, राजेश लुक्ड एट हिम इन म्यूट होपलेस अपील। राजेश ने उनकी तरफ देखा एक बहुत ही म्यूटेड, शांत, होपलेस, अगर आप देखेंगे अपील में, कि उनको पता था कि भाई ये मेरी कुछ हेल्प नहीं करने वाले, तो बहुत ही उस तरीके से उन्होंने उसको देखा था। तो दिस इज बेसिकली आपकी होपलेस। नाउ नेक्स्ट जो आपका वर्ड आता है दैट इज इंडल्ज। ये आपका नाउन है, इसका मतलब होता है लिप्त होना या गिव वनसेल्फ अप टू। आप जब किसी चीज़ में पूरी तरीके से लग जाते हैं, पढ़ाई करने की बात करेंगे, अगर आप स्टडी में पूरी तरीके से लग हो चुके हैं ना, एकदम पूरी तरीके से आप एडिक्टेड हो गए हैं पढ़ाई के लिए, है ना, बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो दैट इज आप पढ़ाई में पूरी तरीके से इंडल्ज है, लिप्त है। यानी सिनोनिम हो जाएगा गिव वे टू, एंड एंटोनिम का मतलब होता है स्टिफल। स्टिफल का मतलब क्या होता है, आप एकदम से रिजिड हो गए कि ठीक है मुझे नहीं करना है ये, ठीक है, तो आप इंडल्ज नहीं है बिल्कुल भी इसमें, दैट इज इसका एंटोनिम। एग्जाम्पल की बात करते हैं, एट अ टाइम द क्राउन प्रिंस वॉज एबल टू इंडल्ज या फुलफिल हिज पर्सनल टेस्ट। आपके जो बेसिकली क्राउन प्रिंस थे वो एक पर्टिकुलर टाइम पे पूरी तरीके से इंडल्ज हो चुके थे, ताकि जो भी उनका पर्सनल टेस्ट है, जो भी उनकी, अगर आप देख सकते हैं बेसिक जो पर्सनल मन है उसको वो क्या कर सकें, फुलफिल कर सकें, है ना, जो भी पूरा क्या उसको पूरा कर सके। तो इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना या पूरी तरीके से किसी चीज़ में लग जाना। नाउ नेक्स्ट आपका वर्ड है दैट इज एंटरटेन। एंटरटेन एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है ध्यान रखना या कंसिडर करना, है ना। एंटरटेन मतलब करना, किसी ने आपको कोई चीज़, कोई काम बोला है, आप उसके काम को एंटरटेन कर रहे हो। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है उसे आप बेसिकली, है ना, एंटरटेन कर रहे हो यानी आप उसको खुश कर रहे हो, वो सब चीज़ें नहीं, आप उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हो, कंसिडर कर रहे हो उसको। ठीक है, तो टेक इनटू कंसिडरेशन। ठीक, यानी उसको किसी चीज़ को ध्यान में लेना, ध्यान रखना, चलो ठीक है मुझे ये काम करना, दैट इज आपका एंटरटेन।
एंटोनिम होता है रिजेक्ट कर देना, कि उसने जो भी बोला आपने सुना ही नहीं, आपने उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया, दैट इज इसका एंटोनिम। एग्जाम्पल देखते हैं, वॉशिंगटन एंटरटेन लिटिल होप ऑफ एन अर्ली इंप्रूवमेंट इन द रिलेशंस। वॉशिंगटन ने क्या किया, जो भी थोड़ी सी उम्मीद थी आपके रिलेशन में, आपके संबंधों में, अगर आप देखेंगे थोड़ी सी जो बेसिक एक थोड़ी सी उम्मीद थी सुधार की, उसको बेसिकली उन्होंने क्या किया, उस पर ध्यान दिया, है ना। सो ये बेसिक आपका एंटरटेन हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट आपका आते हैं, दूसरा वर्ड कौन सा है, कोनंड्रम। कोनंड्रम भी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है मुसीबत या प्रॉब्लम, ठीक है। सो बहुत ही यूनिक वर्ड है, अच्छा वर्ड है कोनंड्रम। इसके सिनोनिम की बात करते हैं, इसका मतलब होता है डिफिकल्टी या कोनांड्री, यानी आप अगर परेशानी में हैं, ठीक है, तकलीफ में है, कोई प्रॉब्लम है आपको, दैट इज क्वांड्री या कोनंड्रम। एंटोनिम होता है बेसिकली आंसर, कोई चीज़ को अगर आप आंसर कर रहे हैं दैट इज आपका एक तरीके से एंटोनिम है, यानी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास में। एग्जाम्पल देखते हैं, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट कोनंड्रम्स फॉर द एक्सपर्ट्स। ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, किसके लिए, आपके एक्सपर्ट के लिए। तो कोनंड्रम भी ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वर्ड आते हैं, दैट इज इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट का एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अपर्याप्त या इनसफिशिएंट। जो चीज़ आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, ठीक है, जितनी आपको ज़रूरत नहीं है उतनी नहीं है, यानी वो क्या है, इनएडिक्वेट है। इसका मतलब होता है डेफिशिएंट या स्कैंट, ठीक है, यानी किसी चीज़ की कमी है, कोई चीज़ स्कैंट है, तो बेसिक आपका क्या हो जाएगा, आपका इनएडिक्वेट हो जाएगा। एंटोनिम की बात करते हैं, दैट इज आपका एडिक्वेट, ठीक है, यानी पर्याप्त मात्रा में है। दीज लेवल्स प्रूव टू बी वोली इनएडिक्वेट। जो भी आपके लेवल्स थे वो बेसिकली क्या थे, पूरी तरीके से इनएडिक्वेट थे। तो आपका सिंपल ये हो जाएगा, इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त या किसी चीज़ में कमी होना। कमिंग टू नेक्स्ट हमारा आते हैं, दैट इज हर्ड। हर्ड बेसिकली क्या होता है, एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर करना, है ना। अभी तक हम हर्ड का मतलब क्या देख रहे थे, झुंड को देखते थे, ग्रुप को देखते थे। यहाँ अगर आपको पता हो तो हर्ड एक आपके वर्ग के रूप में भी काम करता है, जिसका मतलब होता है टेक केयर ऑफ या कीप, किसी को देखभाल करना, किसी का ध्यान रखना, दैट इज इसका हर्ड। एंटोनिम होता है नेग्लेक्ट करना, है ना, किसी को नज़रअंदाज कर देना, किसी को ज़रूरत है आपकी, हो सकता है वो इंसान बीमार हो, ठीक है, तो उसको अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो बेसिक आपका क्या हो जाएगा, वो नेग्लेक्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। सेंटेंस, दे लिव बाय हर्डिंग रेंडियर। अगर आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं, लिव करते हैं हर्डिंग रेंडियर को, है ना, बेसिकली रेंडियर की देखभाल करते हैं वो लोग, ठीक है। तो यहीं से आपका वर्ड बना है क्या, हर्डिंग, ठीक। नाउ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हमारा क्या है, प्रोग्रेसिव। ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्रगतिशील या मॉडर्न, ठीक। कोई भी चीज़ जब आप इंप्रूव करती चली जा रही है, प्रिमिटिव आपका एरा था, पुराना टाइम था, उससे धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, तो प्रोग्रेसिव हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है आपकी। तो प्रोग्रेसिव मतलब क्या है, प्रगतिशील, लगातार डेवलप करता चला जा रहा है, तो आपका प्रोग्रेसिव है। लिबरल या एडवांस अगर आप बात करेंगे तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम होता है कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, बहुत पुरानी विचारधारा आपका कंजर्वेटिव हो जाएगा, ठीक। ही ओन्स द मोस्ट प्रोग्रेसिव आर्ट ऑफ स्कूल। अगर आप देखेंगे तो कोई भी एक स्कूल है जहाँ पर नई तरीके की आर्ट सिखाई जाती है, तो आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोग्रेसिव आर्ट स्कूल को दिखा रहा है, बहुत एडवांस, बहुत प्रगतिशील, बहुत ज़्यादा डेवलपिंग आर्ट फॉर्म को आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज प्रोग्रेसिव, ठीक है। सो दिस वाज अनदर टर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आपका आता है हैवॉक, है ना। हैवॉक आपने देखा होगा, एक तरीके की अगर आप देख सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा आपको जैसे अगर आपकी कोई फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, तो हैवॉक कॉज कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त पूरा का पूरा जीवन कॉज कर दिया है, ठीक है। अव्यवस्था अगर आप कह सकते हैं, डिसऑर्डर की बात कर सकते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा अस्त व्यस्त जो कंडीशन होती है, ठीक है। कैओस की बात करते हैं, डिसरप्शन, पूरा सब टूट गया है, फूट गया है, दैट इज हैवॉक आपका जो नाउन है। एंटोनिम इसका होता है सिंपल पीस, ठीक है। एक तरफ सब लोग परेशान थे, चिल्लम चिल्ली मची हुई थी पूरी, है ना, बहुत शोरगुल था, वो हैवॉक था। दूसरी तरफ पीस, शांति, इसका क्या है, एंटोनिम हो जाएगा। नाउ अगर बात करते हैं तो आपको सिंपल क्या देखने को मिलता है कि आपका एग्जाम्पल क्या है, इफ दे वर नॉट एट स्कूल दे हैड बीन रेकिंग हैवॉक इन द स्ट्रीट्स। अगर वो स्कूल में नहीं होते तो आपके स्ट्रीट्स में वो हैवॉक कर रहे होते, केओस मचा रहे होते, है ना, शोरगुल कर रहे होते, ठीक है, पूरी तरीके से डिसऑर्डर कॉज कर रहे होते। तो ये आपका बेसिकली बेस्ट यूज है ना। अगर आप स्कूल में नहीं होते तो आप हैवॉक कॉज कर रहे होते। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पीक। पीक का मतलब एक एडजेक्टिव है, किसी चीज़ की विशेषता को बता रहा है, ये अधिकतम मतलब होता है, ठीक है, यानी आप किसी चीज़ के मैक्सिमम लेवल पे हैं, आप उसकी किस पे हैं, पीक पे हैं। सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मैक्सिमल या टॉप,
ठीक है। सिनोनिम क्या होता है इसका? मैक्सिमम या टॉप। एंटोनिम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मिनिमम, कम से कम अगर आप देख रहे हैं तो आपका एंटोनिम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द कैनाल वॉज रिस्टोर्ड टू पीक कंडीशन। जो भी आपका कैनाल है वो बेसिकली रिस्टोर हो गया अपनी पीक कंडीशन, ठीक है। जो भी उसकी सबसे मैक्सिमम कंडीशन हो सकती है वहाँ तक वो रिस्टोर्ड हो चुका है। तो आपका नेक्स्ट वर्ड है। कमिंग टू द लास्ट वर्ड अगर देखते हैं तो आपका लास्ट वर्ड है फ्लाउट, जो एक वर्ब की तरह काम करता है, ठीक है। यानी कोई वर्किंग वर्ब है, वर्किंग बेसिकली वर्ड है, यानी अवज्ञा करना, किसी को डिफाई करना, किसी की बात ना मानना, ठीक है। किसी ने कोई ऑर्डर दिया, आप उसको बेसिकली क्या कर रहे हो? मना कर दे रहे हो कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो गो अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट में जाना, स्कॉर्न करना, ये आपका सिनोनिम है। एंटोनिम देखेंगे तो इसका मतलब होता है ऑब्जर्व करना, ठीक है। ऑब्जर्व करना मतलब बेसिक अगर आप देखेंगे तो देखना उसको। द एडवर्टाइजिंग कोड इज बीइंग फ्लाउटेड। जो भी आपका एडवर्टाइजिंग कोड है उसको बेसिकली अवज्ञा की जा रही है, उसको डिफाई किया जा रहा है, स्कॉर्न किया जा रहा है, दैट इज मतलब आपका फ्लाउट किया जा रहा है, ठीक है। सो दीज आर ऑल द वर्ड्स जो बेसिक आपके लिए 3 सितंबर के हिंदू एनालिसिस की बात करते हैं या हिंदू के न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो उससे आपको मिल जाएगा, ठीक। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं, जो भी आपको अलग अलग वीडियोज़ दिख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। दिस इज एक्सेल लर्निंग, जिसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है एंड शेयर करना है। दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अकेडमी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।